मराठी रोजनामे प्रजावानी के मुदीर गोवर्धन बयानी की दुख्तर देविया बयानी की रियासत भर में टॉप करने पर माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के अरकान ने इनकी तैनीयत की। दिव्या बयानी को रियासत भर में टॉप करने पर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। दिव्या की गैर मामूली कामयाबी के लिए इन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की। दिव्या की गुलपोशी और शालपोशी की गई और MBA के सेट इम्तिहान में तारीखी कामयाबी हासिल करने पर नेक ख्वाहिशात जाहिर की गई। दिव्या को इस मकाम तक ले जाने में इनके वालिद गोवर्धन बयानी, उनकी अहलिया और दीगर रिश्तेदारों ने भी अहम रोल अदा किया है। दिव्या ने MCN उर्दू से बात करते हुए अपनी कामयाबी का राज बताया। इन्होंने कहा कि करियर का इंतखाब अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहिए, जिसकी वजह से इंसान अपने पसंद के शोबे में आगे बढ़ सकता है। अभी मैं महाराष्ट्र लेवल पे जो MBA CET होती है उसमें फ़र्स्ट आई हूँ। 200 में से 165 मार्क्स आए मेरे। और मतलब ये रिज़ल्ट पहले 10 में मुझे एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना एकदम फ़र्स्ट आऊँगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी है। उसके अलावा बाकी मेरा 10th-12th का बैकग्राउंड जो है, मतलब मैं 10th में भी बोर्ड में सेकंड आई थी और 12th में स्टेट में फ़र्स्ट थी। तो उसके अलावा जो NTSC वगैरह के एग्ज़ाम्स दी है उसके वजह से मुझे ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अभी तो फ़िलहाल इमीडिएट प्लान ये है कि जमनालाल बजाज जो बॉम्बे का कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेके MBA कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो मेरा बेसिक एम है UPSC करने का, बस आई विल रिटर्न टू UPSC। ये काम है, ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट है, सब लोग मतलब घर के लोग हैं, माहौल बहुत अच्छा है घर का, कोई बाकी चीज़ों का टेंशन नहीं है। और उसके अलावा जो स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, जिन्होंने बेसिकली इंग्लिश अच्छी कराई है, जिन्होंने मैथ्स अच्छा पढ़ाया है, उन सबको मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि मैंने खुद मेरे करियर्स बहुत बार चेंज किए। मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर मैंने लॉ किया है, और मैंने अब मैं MBA के लिए जा रही हूँ। तो किसी भी पॉइंट पे ये मत डरना कि अब मुझे चेंज करना है या ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो अब मैं क्या करूँ। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो साल 2 साल आपको प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ में पैशन है, वो चीज़ कीजिए। खाली मतलब इसमें सिक्योरिटी है या फिर इसमें मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है, इस चीज़ पे मत जाइए। आपको जो करना है लाइफ में उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।